नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में है प्रभात भारद्वाज जी, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं और कानूनी ज्ञान हम इनसे प्राप्त करते रहते हैं आप दर्शकों के लिए। प्रभात जी, आज घर घर की बात है और महिलाओं की शिकायत अधिक रहती है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। कहा यह जाता है कि यदि पत्नी को आपने ताना मार दिया, काली कलूटी कह दिया या फिर आपने कुछ ऐसी बातें कह दी, फिर तो पत्नी पहुंच जाती है थाना। क्या क्या महिलाओं को अधिकार प्राप्त है और क्या संभव है? 2005 से पहले जनरली था कि महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होते थे जी, अगर घर में होते थे, शादीशुदा जिंदगी में होते थे या दहेज हत्या होती थी या उत्पीड़न होता था तो उनके पास 498 ए और 304 बी के अलावा कोई बहुत मेजर उनके पास सेक्शन नहीं था जिसमें कि वो केस कर सके या जा करके अपना कुछ वहां से प्राप्त कर सके अधिकार का प्रोटेक्शन। 2005 में बहुत सारी महिला ग्रुप और महिला एक्टिविस्ट जो थी उन लोगों के प्रयास से एक कानून पारित हुआ जो घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम के रूप में पारित हुआ मनमोहन सिंह की सरकार में। जी उसे प्रगतिशील अधिनियम की भी संज्ञा दी गई। महिलाओं जो प्रगतिशीलता है उसको आगे और कैसे वो बढ़ा सके, कैसे प्रगतिशील बनी रहे, क्योंकि सिर्फ दहेज तक ही उत्पीड़न नहीं होता है और इसमें एक पूरी डाइवर्सिटी को अपने भीतर समेकित करने का प्रयास किया गया और इस कानून में ऐसी चीजों को लाया गया जो अब तक नहीं था। जैसे महिलाओं को सामान्यतः घर में ताना दिया जाता है, काली कहा जाता है, मोटी कहा जाता है। अक्सर पुरुष देते हैं कि तुमसे शादी होने के बाद मेरी किस्मत खराब हो गई, मैं पागल था जो तुमसे शादी कर लिया है। कई बार होता है क्या कि शादी के कुछ दिन हो जाने के बाद अगर बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, खास करके बेटा नहीं हो रहा है, जो समाज में, जो पितृसत्तात्मक समाज में है, तो उसे प्रताड़ित किया जाता था। कई बार होता क्या था कि हालांकि अब बहस एक अलग दिशा में चल रही है सुप्रीम कोर्ट में मार्शियल रेप के ऊपर, लेकिन कई बार लोगों की डिमांड होती थी अप्राकृतिक संबंध, अननेचुरल सेक्स भी, और महिलाएं घूट करके चारदीवारी में रह जाती थी क्योंकि उसके पास राइट नहीं था। बहुत सारा महिलाओं को जबरदस्ती जो स्त्री धन रहता था वो भी लोग ले लेता था, जो गहने चढ़ते थे वह भी रख लेता था लोग, उनकी जो कमाई होती थी उसको भी वो यूज नहीं कर पाते क्योंकि सामान्यतः लोग रख लेता था। और ताने सहना अक्सर रिलेटिव का लोग का कि हमको ये नहीं मिला, शादी में तो इतने बाराती गए थे खाना नहीं खाए, घर में भी 50 तरह की उसकी बहू देखो कैसी है, तुम हो, तुम जिस दिन से आई हो। तो महिलाओं को अधिकार दिया गया कि अगर ऐसा कुछ भी उसके पास होता है, चाहे वो अगर कहीं फैमिली में हो या फैमिली से बाहर हो, तो उसको एक दिया गया कि आप अपनी बात को थाने में जा करके, किसी एनजीओ के माध्यम से जाकर के, या जिला में इस कानून के तहत एक प्रोटेक्शन ऑफिसर बना, हर जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त है, इधर वो कोई एनजीओ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो हुआ कि वहां जाकर के आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, शिकायत के बाद केस होगी और केस जब दर्ज होगी तो उसमें बुला करके दोनों पक्ष को कोशिश किया जाएगा कि परामर्श के आधार पर कोऑर्डिनेशन एक बना करके चलने के लिए आगे उनको प्रोत्साहित किया जाए। और अगर ऐसी चीजें नहीं हो पाती है, हालांकि जो भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर, उनका इंडेवर रहता है, वो लास्ट तक चाहते हैं कि समझौता हो जाए, सुलह से कोई बीच का रास्ता निकले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आगे कोर्ट इसमें प्रोसीड करता है, कोर्ट प्रोसीड करता है और इसमें महिलाओं को व्यापक अधिकार मिल जाते हैं। इसमें उनको अगर घर में वो रह रही है तो घर के एक हिस्से में उनको रहने दिया जाता है, पति के घर के आप उनको निकाल नहीं सकते। उनको निकलने के लिए, कहीं और रहने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर वो घर में नहीं रह रही है, घर से बाहर कहीं रह रही है, तो पति को देना होगा उसका रेंट। अगर वो किराए पे रह रही है उसके भरण पोषण का खर्चा देना होगा और उनकी कमाई के हिसाब से अनुपात में एक निकाल, जो पति की कमाई है, कमाई के हिसाब से एक मुश्त राशि हर महीने आपको देनी होगी मेंटेनेंस के रूप में। अच्छा, उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होते हैं जाकर के महिलाओं को अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित है, मारपीट हुई है, तो उसके पुनर्वास के साथ साथ उसका चिकित्सकीय प्रबंध भी कराते हैं, मेडिकल जो भी फैसिलिटी होती है उसको तत्काल मुहैया कराते हैं। उसके बाद इसमें आगे वो अगर मेंटेनेंस फाइल करना चाहती है तो मेंटेनेंस फाइल करती है और फाइलिंग के डेट से उसे पैसा मिलता है। अच्छा, तो ये सारे अधिकार उसको दिए गए कि हाँ, ताकि उनका जो वैवाहिक जीवन है, जो घर में एक घुटन वाली जिंदगी थी, उससे वो मुक्ति पा सके और अपने अधिकारों के साथ और अपने सम्मान के साथ रह सके। मेनली इसमें है क्या कि अपने अधिकार और सम्मान के साथ महिलाएं घर में कैसे सुरक्षित रहे, इसी उद्देश्य से यह कानून लाया। प्रभात जी, आप हमें ये बताइए कि यदि कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही है और जिन परिस्थितियों की आपने चर्चा की उनसे उनको जूझना पड़ रहा है,
तो वो इसकी शिकायत लेकर सबसे पहले कहाँ से है? उसकी शिकायत लेकर के वो अपने नजदीकी थाना जा सकती है। एसएचओ को सुनना पड़ेगा। एसएचओ को सुनना पड़ेगा, आवेदन उसका लेना पड़ेगा, आवेदन की एक कॉपी उसको देनी पड़ेगी। और जो रिसीविंग होती है, जनरली थाना आना नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको रिसीविंग देना है। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट से एक प्रोटेक्शन ऑफिसर जो भी होता है उसके पास वो भेज दिया जाता है कि जाकर के आप बात करिए, बात करके देखिए, अगर वहां से कुछ हल निकल पाए तो। और अल्टीमेटली इसमें है क्या कि महिलाओं को ही राहत मिलती है। जनरली इस तरह के मुकदमे में पुरुष के पास बहुत कम संभावना रहती है कि उन्हें कुछ बहुत बेहतर मिल जाएगा, क्योंकि प्राइमा फेसाई भी अगर वो दोषी मिल गए तो उसके बाद उन पे कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है, और इतना जल्दी कार्रवाई होती है। जनरली होता क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास अगर आया कोई भी कंप्लेन तो उसे 60 दिन के भीतर वो एग्जीक्यूट करके भेज। महिलाओं ने मुकदमा कर दिया, आप कह रहे हैं कि जो कानून है वो बहुत गंभीर है, तो ऐसे में तो पति को जेल भी जाना पड़ सकता है, और पति के जो परिवार वाले हैं, हाँ, परिवार वाले और फैमिली वाले पे मतलब फैमिली और पति जिनके ऊपर भी वो बाई नेम एफआईआर करेगी, बाई नेम केस होगा, उनको जेल जाना पड़ सकता है। और ऐसे में फिर जब वो कोर्ट जाएंगे तो फिर जमानत के लिए उन्हें वही शर्तों का पालन के रखने के लिए तैयार हैं कि नहीं, अगर हैं तो इनको क्या दे रहे हैं। और वैसे में है क्या कि इसमें एक अच्छी चीज है कि महिलाओं की जो स्त्री धन होती है उसको आप नहीं रोक सकते। अगर गहना भी आप कब्जा में किए हुए हैं तो गहना देना पड़ेगा। अच्छा, यदि शादी के समय गहना मिला है या बाद में उन्होंने खुद खरीदा है, तो यदि गहना आपने रख लिया और यदि नहीं दे रहे हैं तो आप सीधे जेल चले जाएंगे। लेकिन एक बात और चर्चा में आती रहती है कि जब इस तरीके के मुकदमे होते हैं या केसेस होते हैं तो महिलाएं असहाय हो जाती हैं, और आपने कहा देखिए उन्हें पति से हर्जाना लेना पड़ता है, रहने सहने का खर्च लेना पड़ता है, लेकिन केस मुकदमा में भी बहुत पैसा खर्च होता है। इसमें क्या महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त है? हाँ, उसके लिए सबको अधिकार प्राप्त है। जो लोग भी मतलब लगता है कि वो पैसे वियर नहीं कर पा रहे हैं मुकदमा लड़ने के लिए, तो जिला विधिक प्राधिकार उनकी मदद करती है। अच्छा, सरकारी खर्चे पर उनको वकील मिलती है। और जनरली महिलाएं जब केस करेंगी तो जाहिर सी बात है केस तो सरकार लड़ेगी, एक पक्ष सरकार हो जाता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी सपोर्ट कर जाता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगर मतलब की अनुशंसा होती है तो उस आधार पे राज्य विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय जो है वहां से भी उसको निर्देशित होकर के एक वकील मिल जाता है। और कंप्लीटली ये मुकदमा का जो जिस्ट माना जाए कि हाँ महिलाओं की सुरक्षा, तो एक बार फाइल कर देने के बाद पुरुष के पास बहुत ऑप्शन नहीं है। चलिए, ये इतना गंभीर मसला है और डोमेस्टिक वायलेंस रोका जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप 2-4 वाक्यों में जरा पुरुषों के लिए संदेश दे दें जो इस तरीके का काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पुरुषों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जिससे भी आप शादी करके लाते हैं, अपने घर में लाते हैं, उसे उचित सम्मान दीजिए, सुरक्षा दीजिए और सामंजस्य बना करके चलिए, क्योंकि जिसे आप लाए हैं वह भी बहुत उम्मीद के साथ आपके घर में आई है, आपके परिवार का हिस्सा बनी है, उसे सम्मान दीजिएगा तो आपके परिवार का और आपका ही नाम। चलिए, ये तो आपने मर्दों को कह दिया। महिलाओं को जो शिकार हो रही हैं, वह शिकार को, इस शिकार के खिलाफ कैसे लड़ें, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि ये जो घुटन भरी जिंदगी जो पर डे आप जी रही हैं और सिर्फ इस लिहाज से आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि फैमिली बचाना है, तो अल्टीमेटली ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली भी न बचे और आपका आत्मसम्मान भी न बचे, या आपकी जो गरिमा है वह भी इस लेवल तक चली जाए कि आप बीमार पड़ जाए, मानसिक रूप से बीमार पड़ जाए। तो बेहतर है कि इस संघर्ष में जब भी ऐसी स्थिति आए तो खुल करके आइए और पूरे सिस्टम आपके साथ है, सिस्टम में जो भी आपको अधिकार मिले हैं उसका आप यूज करिए। चलिए, देखा आपने, प्रभात भारद्वाज जी ने बहुत स्पष्टता के साथ बताया कि महिलाओं को क्या अधिकार प्राप्त है यदि वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही हैं। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।